आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। और हम लोग मिथिला की धरती से जुड़े हुए हैं, तो ये दो लाइनें यदि आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और आइए हम लोग देखते हैं जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था, फिर आज हम आप लोग के लिए मॉडल सेट से क्वेश्चन लेकर आए हैं और जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। समय बहुत कम है और इसी समय में हम लोग को पूरी तरीके से पढ़ाई करनी है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई के अलावा इधर उधर ध्यान ना दें, ठीक ना। हाँ, क्योंकि एग्जाम के बाद फिर आप थोड़ा सा मस्ती कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आइए शुरुआत करते हैं सवाल की। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और सवाल का आंसर आप लोग को लगाने के लिए मात्र 4 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है। जल्दी से जल्दी सवाल का आंसर लगाइए। डेल बराबर दिया गया है आपका डिटर्मिनांट ए बी सी डी और आपसे पूछा जा रहा है कि डेल अल्फा डेल्टा इंटू डेल का मान कितना के बराबर होगा। कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि यदि इस डिटर्मिनांट में डेल से गुना किया जाए, डेल्टा से गुना किया जाए, तो इसका मान जो है कितना के बराबर होगा। जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए सभी लोग, जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए सभी लोग, फटाफट से इसका आंसर लगा दीजिए। मात्र 4 सेकंड का वक्त आपको दिया जा रहा है, सिर्फ इसके आंसर को टाइप करने के लिए आपको हम वक्त दे रहे हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़े टाइम दे रहे हैं। आंसर टाइप कीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट सभी लोग, ठीक है। और वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, ठीक है, ताकि वो सभी भी आसानी से जुड़ सके और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाभ ले सके। सभी भाइयों तक लिंक को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए सभी लोग। देखते हैं कि यहां पर डेल का मान जो आपका दिया गया है ए बी सी डी, तो आपको मालूम है कि जब आप डिटर्मिनांट में किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं तो डिटर्मिनांट के सब में गुना ना करते हैं, कहां, तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में आप गुना करते हैं, सभी सदस्य में गुना नहीं करते हैं। तो आप चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए पहला में जो है सब के सब में गुना कैल है डेल से, डेल्टा से, लेकिन दूसरा में जो है आपका केवल ए में गुना किया हुआ है, नहीं काम चलेगा। तीसरा में देखिए C1 के सभी अवयव में आपका गुना किया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। यहां लिखल है ए और फिर यहां लिखल है डेल्टा सी बी और डी, देख लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है आपका किसी एक स्तंभ या किसी एक पंक्ति में गुना किया हुआ रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जब आपका यही मैट्रिक्स होता तो मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि उसके सभी अवयव में किसी भी कांस्टेंट से गुना करते हैं, लेकिन यदि मैट्रिक्स ना होकर यह आपका डिटर्मिनांट हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में ही गुना करना है। अगला सवाल के लिए आपको समय दिया जाता है 10 सेकंड का। जल्दी से जल्दी सवाल का आंसर लगाइए सभी लोग, 10 सेकंड का वक्त आपको दिया गया है। 10 सेकंड में सवाल का जवाब चाहिए, 10 सेकंड में सवाल का जवाब चाहिए। देखिए सवाल ऊपर आपको दिख रहा है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। आपको बताना है कि इसका वैल्यू कितना के बराबर होगा। मात्र 10 सेकंड का वक्त आपको दिया गया है। सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। यही वक्त है, यही समय है, ये इतना मूल्यवान समय है। यदि ये टाइम गुजर गया, ये वक्त यदि छूट गया, समय यदि निकल गया, तो बाद में पश्चाताप होगा। इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं आप,
ठीक है, इसलिए इसे जाने नहीं दीजिए, इसका यूज कीजिए, इसको पहचानिए। जिसने भी समय को पहचाना है, समय उसको भी पहचाना है। यदि आपने समय को नहीं पहचाना, वक्त आने पर समय भी आपको नहीं पहचानेगा, आपको बर्बाद कर सकता है समय, ठीक है। इसलिए आप समय बर्बाद ना करें, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा। सवाल का जवाब चाहिए जल्दी। tan इनवर्स 1 बराबर cos इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2, तो इसका आंसर हमें चाहिए जल्दी से जल्दी। आप लोगों का समय खत्म हुआ, अब हम बनाते हैं इसका आंसर। बताइए tan में एक कितना का मान, π/4 का मान, प्लस cos में cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है π/2। जोड़ देंगे तो कितना होगा, 4 ना, पाई प्लस 2π यानी 3π/4 इसका आंसर होगा। 3π/4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा सभी लोग जल्दी से, ऑप्शन नंबर जल्दी से चेक कर लीजिए और अगले सवाल की ओर बढ़िए। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल जो है इसके लिए आपको मात्र 8 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है। सवाल का जवाब मात्र 8 सेकंड में चाहिए। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर कीजिए इसका, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। cos इनवर्स cos 8π/5, 8π/5। देखिए इसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से जल्दी। सबसे पहले तो आपको cos का रेंज मालूम होना चाहिए। यदि आपको cos का रेंज मालूम होगा तभी सवाल का जवाब लगा पाएंगे, नहीं तो सवाल का जवाब नहीं लगा पाइएगा आप। रटना नहीं है प्यारे बच्चे, सीखना है मेरे भाई, सीखना है मेरे मुन्ना। जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक आप लिखिएगा नहीं, बिना सीखले लिखना नहीं बनता है, ठीक ना। जब तक नॉलेज नहीं तब तक कॉलेज नहीं, नॉलेज पहले कॉलेज बाद में, ठीक है। इसलिए नॉलेज बढ़ाइए तब कॉलेज में एंट्री मिलेगा, ठीक ना। नॉलेज रहेगा पत्नी अच्छी मिलेगी, अन्ना तो गुटखा खाने वाली मिल जाएगी, ठीक है, पान खाने वाली मिल जाएगी, क्या कीजिएगा, बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है। देखे हैं जब नौकरी मिल जाता है तब कड़ियों रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लड़की एकदम ठीक ठाक मिलती है, गोर मिल जाती है, ठीक है। इसलिए एकदम पढ़ लिख के नौकरी कर लो कम से कम, ठीक से नौकरी कर लेगा ना तो मिल जाएगी एकदम ठीक ठाक, समझ लो, ना तो जाएगा बोरा में। देखिए सवाल चाहिए, हाँ ये देखिए। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि cos का जो रेंज है 0 से लेकर पाई तक, तो ये पाई से ज्यादा है। देखिए ना 5 है 8 है, पाई से ज्यादा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेंज में लाना पड़ेगा। cos इनवर्स cos, देखिएगा यहां पर ध्यान से, यहां 8 पाई है ना, तो इसको लिख सकते हैं आप पाई प्लस 3π/5, ठीक है, 3π/5। देखिएगा 5 एक 5 और 3 8, ठीक है। या फिर ये लिख सकते हैं आप 5 दूना 10, 5 3π/5, 1 मिनट, 3π/5 पाई से ज्यादा नहीं ना है, पाई से ज्यादा नहीं है, हाँ। देखिएगा, देखिए तो क्या करेंगे यहां पर, यह हो जाएगा आपका cos इनवर्स पाई प्लस π/थीटा, पाई प्लस थीटा, तो पाई बोले तो द्वितीय चतुर्थांश, उससे ज्यादा हुआ तृतीय में, तृतीय में tan cot को प्लस में रखा जाता है, माइनस में जाएगा, तो हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos कितना, देखिए तो ये हो जाएगा माइनस ना, -3π/5, 3π/5। अब देखिए माइनस लग गया, तो cos में माइनस है तो क्या करना है, माइनस हटाना है, तब पाई में से घटाना है। 3π/5 यानी पाई में से घटाना है, 5 पाई में से 3π घट गया तो कितना हो जाएगा आपका 2π/5, कितना हो जाएगा 2π/5, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी लगाइए सभी लोग, जल्दी से जल्दी सवाल का जवाब लगाइए। कहता है a बराबर 1 2 3, b बराबर 6 7 8 तथा a से b एक फलन इस प्रकार है कि fx बराबर x + 5, तो निम्न में से किस प्रकार का फलन है, निम्न में से किस प्रकार का फलन है। जल्दी से जल्दी आपको फंक्शन पढ़ा दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से,
फंक्शन वाला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फंक्शन वाला वीडियो। एक ही वीडियो है लेकिन जानदार शानदार वीडियो है, ताकि आप सभी के सभी सवाल को सोल्यूशन कर सकते हैं आसानी से। कहता है ए बराबर है 1 2 3 और बी बराबर है 6 7 8। देखिएगा ए बराबर है 1 2 3 और बी बराबर है आपका 6 7 8। देखिए 6 7 8। इसके बाद कहता है ए से बी में एक फलन इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर है x + 5। देखिए यहां पर, तो यहां सबसे पहले आप ऐसा डायग्राम बना लीजिए, ये आपका x का है, ये आपका एफ एक्स का है। ठीक है, x के जगह पर क्या रखना है आपको, पहला वाला ये ना, तो x के जगह पर रखिए 1, तो जब 1 रखेंगे तो कितना होगा 6। x के जगह रखिए 2, तो 2 रखेंगे तो कितना होगा 7। x के जगह रखिए 3, तो 3 रखेंगे तो कितना होगा 8। देखिएगा इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। यह फलन आपका एकाएकी भी है और क्या है, आच्छादी भी है, क्योंकि बी में कोई भी खाली नहीं है। ठीक है, बी में कोई भी खाली नहीं है, तो यह आपका एकाएकी और क्या है, एकाएकी आच्छादी फलन है। ऑप्शन नंबर बी एकाएकी आच्छादक फलन है। ऑप्शन नंबर बी एकाएकी इसलिए है क्योंकि वन इनपुट वन आउटपुट के रूल को फॉलो करता है। आच्छादी इसलिए हुआ क्योंकि बी में कोई भी अवयव खाली नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए, और अगला सवाल बनाने के लिए आपको मात्र 3 सेकंड का वक्त दिया जाता है, और 3 सेकंड में सवाल का जवाब चाहिए। सिर्फ आंसर टाइप कीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी आंसर टाइप कीजिए सभी लोग, सिर्फ और सिर्फ आंसर टाइप कीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आंसर टाइप कीजिए जल्दी से, कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दिया गया है, सिर्फ आंसर टाइप करना है। ए का मान है 5 6। इस समुच्चय पर कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है, तो 2 के पावर में जितना रहेगा, 2 को अवयव है तो 2 के पावर 2 यानी 4 बराबर हो जाएगा आपका 16, यानी 16 संभव है। अगला सवाल कहता है ए का मान दिया गया है, तो एक ही दिशा में संगत इकाई सदिश आपको निकालना है। ए वेक्टर बराबर है i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। तो इसके दिशा में इकाई सदिश निकालना है, तो सबसे पहले आपको इसका मान निकालना पड़ेगा। मान निकालने के लिए होगा रूट अंडर सभी के वर्ग, अंकों के वर्गों का योगफल। तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 1 5 1 6, कितना हो गया 6, रूट अंडर 6। अब यही मान जो आपका निकल के आया सबके बट्टा में लिख दीजिए, तो इसके दिशा में इकाई सदिश निकल गया, यानी इकाई सदिश बोले तो ए कैप बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप, और बट्टा में हो जाएगा आपका रूट अंडर 6। बट्टा में कितना हो गया आपका रूट अंडर 6। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, साथ साथ ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, i प्लस जे प्लस 2 के बट्टा में 6, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, i प्लस जे प्लस 2 के बट्टा में रूट अंडर 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कहता है समाकलन गुणांक निकालना है। इस सवाल को बनाने के लिए 10 सेकंड का वक्त आपको दिया जाता है। मात्र 10 सेकंड में सवाल का जवाब बना के जल्दी से आंसर लिख दीजिए फटाफट जल्दी। देखिए कहता है dy बट्टा dx है, सवाल हम तब तक लिख रहे हैं और तब तक आप इसका आंसर जल्दी से बना दीजिए। dy बट्टा dx बराबर प्लस y बट्टा x बराबर हो जाएगा y स्क्वायर बट्टा में x स्क्वायर। y स्क्वायर बट्टा में x स्क्वायर का समाकलन गुणांक क्या है, समाकलन गुणांक क्या है, यानी if का मान क्या है। जल्दी से बनाइए मेरे भाई, जल्दी से बनाइए सभी लोग जल्दी से आंसर बनाइए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मात्र 10 सेकंड का वक्त आपको दिया गया है सवाल का जवाब बनाने के लिए, ठीक है। कमेंट में कोई भी इधर उधर की बातें नहीं है भाई। हेने देखो, हेने पार न लो, कहाँ है प्रभु आपके चरण, है कितना समझाए मेरे भाई आपको, है पार लो। जिंदगी में यही काम देने वाला है। जब अच्छा कर जाओगे ना तो कहना कि गुरुजी हमको कहे थे, ठीक ना। इसलिए अभी बात मान लो मेरे भाई, बस कुछ दिन बात मान लो, 1-2 साल, इसके बाद अपना मन से जो मन में आए करना, ठीक ना। अभी बात मान लो। चलिए सवाल का जवाब लिखिए सभी लोग, जल्दी से सवाल का जवाब लिख दीजिए। यहां देखिए dy बटे dx अकेला चाहिए तो अकेले है अकेले, कोई बात नहीं है।
तो करना क्या है आपको, y के साथ जो आपको फंक्शन दिख रहा होगा उसको लिखना है e के पावर में इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा, e के पावर 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। इसके आगे जो कांस्टेंट होगा पावर में चला जाएगा, बाकी सब हट जाएगा, तो x कितना हो जाएगा आपका x। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए जल्दी से, जल्दी से ऑप्शन नंबर मिला लीजिए सभी लोग, जल्दी से ऑप्शन नंबर मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला पूछता है कोटि और घात, इसके लिए मात्र 2 सेकंड का वक्त है आपको। जल्दी से कोटि और घात, जल्दी से कोटि और घात पूछ रहा है, कोटि और घात यानी कोटि कितना है, घात कितना है, जल्दी से बताइए कोटि और घात कितना है। मात्र 2 सेकंड का वक्त है आपके पास, 2 सेकंड का वक्त है। सभी को कोऑपरेट करें, सभी बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट करें, ठीक ना। कोई भी बच्चे कमेंट में गलत शब्द का प्रयोग ना करें मेरे भाई। यदि आप गलत शब्द का प्रयोग करते हैं कमेंट में तो इससे आपके परवरिश का पता चलता है। हम आपको एक चीज बता देते हैं बहुत क्लियरली कि आपका रहन सहन, आपका व्यवहार आचार कैसा है, ठीक ना, आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, यह आपकी भाषा से पता चल जाता है कि आपका रहन सहन किस परिवार में हुआ है, किस तरीके के माहौल में आपने पढ़ा है और किस तरीके के माहौल में आपकी परवरिश है, ठीक है। इसलिए अपने मम्मी पापा को, अपने परवरिश को कभी गाली ना सुनाएं, ठीक ना। हाँ, इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी भाई, कोई भी मेरे बच्चा, कोई भी मेरा दोस्त, सभी लोग जो है कमेंट में एक दूसरे बच्चे को कोऑपरेट करें, कोई भी गलत शब्द का प्रयोग ना करें, ठीक है। इससे आपके माता पिता को गाली सुनने का अवसर मिल जाता है, समझ लीजिए, ठीक है। आप देखे होंगे कि आपको गाली के अलावा कुछ कोई दे ही नहीं सकता है यदि आप गलत शब्द का प्रयोग करते हैं कमेंट में, तो ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि अपने परवरिश को आप गाली ना सुनाएं, क्योंकि आपके माता पिता आपके लिए सदा पूजनीय हैं और सभी के माता पिता आपके लिए पूजनीय हैं। और यदि आपके माता पिता को कोई इस तरीके से गाली देता है, यह आप कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। इसलिए आप अपने परवरिश को इस तरीके से गलत ना करवाएं, बस आपके कारण आपकी परवरिश को कोसा जा रहा है। इसलिए मेरे भाई इस बात पर ध्यान दीजिए, सभी लोग पढ़ाई में पढ़ाई की बात कीजिए, इधर उधर की कोई भी बातें ना करे कोई भी लोग। चलिए सवाल का जवाब जल्दी देख लीजिए। 1 + dy/dx का होल स्क्वायर है, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर है, देख लीजिए, और बराबर आपका है d² y/dx², और इसका भी आपका कितना है, होल पावर में 3 है। तो पूछता है इसका कोटि कितना है और घात कितना है। देख लीजिए जल्दी से, कोटि इसका यदि चेक करना है आपको तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जहां हुआ है वही इसकी कोटि होगी, और जिसका आपने कोटि देखा उसी के होल पावर में देखिए तो घात दिखेगा। तो इसका घात कितना के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। लेकिन शर्त है कि यह सवाल तो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा, समझ लीजिएगा। कोटि और घात वाला सवाल आपके एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा, 1 या 2 सवाल, ठीक है। तो वहां पर आपको एक चीज और देख लेना है कि कहीं ये dy/dx का सिंबल जो है लॉग के कोणांक में तो ना लगा हुआ है, कहीं dy/dx का सिंबल जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में तो नहीं लगा हुआ है, कहीं dy/dx का सिंबल जो है e के पावर में तो नहीं लगा हुआ है, कहीं dy/dx का सिंबल जो है रूट के अंदर तो नहीं है, कहीं dy/dx का सिंबल बटा में तो नहीं है। यदि ऐसा होता है तो उसका घात निकालना संभव नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिए सभी लोग और बताइए, सवाल का जवाब दीजिए, आंसर। इसका आंसर हमको मात्र 2 से 3 सेकंड में चाहिए। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए, बस 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर चाहिए हमें। जल्दी से जल्दी 2 से 3 सेकंड में आंसर बना दीजिए सभी लोग। 0 से 1 x dx, देखिए तो 0 से 1 x dx। सवाल आपको इतना आसान भी पूछा जा सकता है, सवाल इतना आसान भी पूछा जा सकता है। इस सवाल को देखकर खुशी नहीं होइएगा कि इतने आसान पूछेगा, कुछ टफ सवाल भी आपके एग्जाम में है, लेकिन टफ आपको तब लगेगा जब आपको उसका कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होगा। जो भी बच्चे बनाना सीख गए हैं उसे तो बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है। चलिए तो x का सबसे पहले इंटीग्रेशन x²/2, अब फटाफट से इसमें मान डाल दीजिए सभी लोग। 0 से 1 है ना, 1 डालेंगे तो कितना होगा, 1/2 को बाहर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 1/2 को 1 से गुना करेंगे तो 1/2 ही आएगा।
1/2 ही आएगा इसका आंसर। जल्दी से चेक कर लीजिए सभी लोग, 1/2 ही आएगा इसका आंसर। अगला कहता है एक्स अक्ष और y बराबर साइन x के बीच x बराबर 0 से x बराबर π/2 तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देख लीजिए, जो आपका यहां पर मान है y बराबर साइन x है, तो यहां हो जाएगा साइन x इंटू डी एक्स। 0 से लेकर π/2 कह रहा है, 0 से लेकर π/2 तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी यह आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है 0 से π/2 तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले साइन का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है। और इसके बाद इसका मान 0 से लेकर π/2 तक रख दीजिए। पहले माइनस को बाहर कर दीजिए, कॉस 90 डिग्री का मान, तो कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है आपका 0 के बराबर, ठीक है। कॉस 90 डिग्री का मान 0 के बराबर, और माइनस कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 के बराबर, कॉस 0 डिग्री का मान 1 के बराबर। यह माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा आपका 1 के बराबर। तो 0 से लेकर π/2 तक यदि ग्राफ साइन एक्स है, साइन एक्स यदि है आपका फंक्शन, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1 के बराबर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और यह सवाल के लिए आपको मात्र 3 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। सीधे आंसर टाइप कर दीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर टाइप कर दीजिए। जो सवाल आपको दिख रहा है उसका आंसर टाइप कीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर टाइप कर दीजिए जल्दी से। कहता है dx बट्टा में है a² प्लस x², इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। dx बट्टा में है a² प्लस x², और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। a² प्लस x², a² प्लस x²। देखिए a² प्लस x² जब होता है बटा में, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ऑप्शन खोज लीजिए कहां पर है, ऑप्शन खोज लीजिए कहां पर है। शायद ऑप्शन नंबर ए में ही आपको ऐसा दिखने को मिल गया, 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन है मेरे तो उल्टा लिखल है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए, और इस सवाल को बनाइए, और इस सवाल को बनाइए जल्दी से। सवाल आपका है, जो सवाल दिख रहा है उसको बनाने के लिए आपको 10 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है। आपके लिए वक्त है 10 सेकंड का। जल्दी से जल्दी सवाल का आंसर लगाइए सभी लोग, जल्दी से जल्दी सवाल का आंसर लगाइए। x² इंटू ई के पावर x³ इंटू हो गया आपका dx। अब इसका हमको जवाब चाहिए मात्र 10 सेकंड में, 10 सेकंड में इस सवाल का जवाब चाहिए। जल्दी जल्दी से जल्दी सवाल का जवाब लगाइए सभी लोग, और बहुत अच्छा से कोऑपरेट कीजिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करने का प्रयास कीजिए। सभी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करने का प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, हर एक एक्सरसाइज का रिवीजन कीजिए, और वैसे सवाल को ज्यादा खोजिए जो सवाल आपसे नहीं बन पा रहा है। ठीक है, सवाल आपसे जो नहीं बन पा रहा है उस सवाल पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। जो सवाल बन रहा है उसको भी आप देखिए एक बार कि कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको यह सब तैयारी पूरा कर लेना है। चलिए, आपका समय सीमा समाप्त हुआ। अब हम आपको बताते हैं इसका आंसर। सबसे पहले तो इसको मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², और इसको लिखेंगे कहां, तो बटा में। काहे कि इससे कटेगा ही, तो x² से x² कट गया, तो बटा में क्या बच गया 1/3 इंटू ई के पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है e के पावर x। x के जगह पर जो है जो कहते हैं लिख दीजिए, और प्लस लिख दीजिए c। बन गया आंसर आपका 1/3 x के पावर 3, 1/3 x के पावर 3 आंसर, 1/3 x के पावर 3 e x के पावर 3 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर बढ़िए। 1 + cos 2x, 1 + cos 2x, जल्दी इंटीग्रेशन करना है आपको। 1 + cos 2x का इंटीग्रेशन करना है। इसके लिए 8 सेकंड का वक्त आपको दिया गया है। √1 + cos 2x इंटू dx, 1 + cos 2x इंटू dx। इसके लिए आपको 8 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है। जल्दी से सवाल का जवाब लगाइए। √1 + cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा।
रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। जान गईनी हो जान गईनी जान, प्यार लिखल नइखे हाथ के लकीर में, नइखु त कदीर में जान के। अभी नहीं हाथ के लकीर में लिखल है कुछ, लिखल होगा कब, जब नौकरी कर लेगा ना तब। चलिए तो क्या होगा, पहले तो cos 2x का फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिए। cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब देखिएगा कि यदि आप इसमें से इसका एक और फॉर्मूला देख लीजिएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब हमें क्या चाहिए, तो 1 प्लस कॉस 2x है ना। देखिएगा 1 प्लस कॉस 2x है तो आपको क्या करना है, एकदम गौर से देखिएगा। 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x को आप क्या कर सकते हैं कि ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका cos 2x प्लस 1, आई माइनस वाला इन्हें प्लस में आ गया तो कथी बचेगा, 2 cos स्क्वायर x बचेगा। तो आप लिख सकते हैं इसके जगह पर रूट अंडर 2 cos स्क्वायर x इंटू dx। अब देखिए cos स्क्वायर x तो अंदर में 2 है तो बाहर हो जाएगा, रूट को बाहर कर दीजिए तो रूट 2 बाहर हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो साइन x प्लस c, यानी रूट 2 साइन x प्लस c, रूट 2 साइन x प्लस c। ऑप्शन मिला लीजिए सभी लोग जल्दी, रूट 2 साइन x प्लस c, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर बढ़िए। यह सवाल देखिए कितना मजेदार है, कितना जानदार है, कितना शानदार है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो बता दिए हैं इससे भी ज्यादा जानदार और शानदार है। तो आप जल्दी से जल्दी सवाल का जवाब लगाइए, मात्र 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में सवाल का जवाब दीजिए। एकदम गजब का सवाल है, गजब का सवाल है, गजब का। d 2 के पावर x बटा में d 3 के पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा। जल्दी से जल्दी आंसर बना दीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी आंसर, जल्दी से जल्दी आंसर बना दीजिए सभी लोग। एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, शेयर कीजिए ना, हो आए चैनलवा को सब्सक्राइबो कीजिए। सभी लोग जुड़े हैं था, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करते चलिए, तब ना मजा आएगा कि हाँ। और लाइक कीजिए वीडियो को, जितना लाइक कीजिएगा उतना गुरुजी का मन बढ़ेगा, ठीक है, गदगद हो जाएगा मिजाज, गदगद। देखिए तो अब आपका समय सीमा हुआ समाप्त। इसका आंसर देखिए क्या करना है, आपको लिखना है 2/3 होल पावर में x इंटू में लॉग। ये देखिए बट्टा वाला को यहां लिखना है या ऊपर का को ऊपर में लिखना है, तो क्या हो जाएगा 2/3 लॉग 3 पावर में 2। देख लीजिए, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल क्या कहता है आपका, अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा। सवाल नंबर कहता है अगला कि इसका सवाल का जवाब दीजिए। तो मात्र 8 सेकंड का वक्त आपको दिया गया है सवाल के लिए। लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स बट्टा में आपका है dx। लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स बट्टा में है आपका dx, और इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका सेक एक्स, ठीक है, क्योंकि सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। चेक करके देख लें एक बार, देखिए क्या हो जाएगा 1 बटा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इसके बाद सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन का होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। देखिएगा यहां से सेक कॉमन ले लेंगे, तो जब सेक एक्स बाहर आ जाएगा तो कथी बचेगा टेन एक्स
अब प्लस में सेक एक्स, अब बट्टा में क्या है, तब बट्टा में आपका है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक ना। ये आपस में गया कट, तो क्या बच गया सेक एक्स ना, सेक एक्स, ठीक है। इसलिए इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख दिए थे कि सेक एक्स होता है। डायरेक्ट इसलिए लिख दिए थे कि सेक एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं ना तो ये आता है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, ठीक है। हाँ, या फिर आप उसका प्रोसेस देख लीजिए, आपके सामने में है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए, और अगला सवाल जो दिख रहा है उसका आंसर लगाइए सभी लोग जल्दी से। ये तो आप मुझे मानिए लगा दीजिएगा। कहता है कि यदि ए एक वर्ग अवयव है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो वह भी वर्ग अवयव होगा, सॉरी वर्ग अवयव है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो सममित अवयव होगा, ठीक ना। चलिए ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सममित अवयव होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है यदि ए 3 गुने 3 कोटि का अवयव है तो ए स्क्वायर बराबर ए है। इस सवाल के लिए थोड़ा सा ज्यादा वक्त देंगे हम आपको, 15 सेकंड का। यदि आप बनाइएगा तब, और नहीं बनाइएगा तो फिर इस सवाल के लिए बस 2-3 सेकंड का वक्त आपके लिए काफी है, क्योंकि ये सवाल 3-4 बार चल चुका है, ठीक ना। ये सवाल 3-4 बार आप लोग के लिए चल चुका है, तो 2-3 सेकंड का वक्त ही काफी है। ए स्क्वायर बराबर ए है, जबकि ए जो है 3 गुने 3 कोटि का एक वर्ग अवयव है, और यहां पर दे दिया है कि ए प्लस आई के पावर में 3 माइनस 7a का मान कितना के बराबर होगा। देख लीजिएगा, सबसे पहले तो a प्लस बी का होल क्यू, तो a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस, उसके बाद हो जाएगा आपका प्लस बी क्यू, यानी बी क्यू माइनस 7a। देख लीजिए ए क्यू है तो यहां पर ए स्क्वायर का मान ए के बराबर है ना, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर का मान ए के बराबर, और इंटू हो जाएगा आपका आई प्लस 3a इंटू ए, आई स्क्वायर का मान तो आई ए के बराबर होता है, प्लस आई क्यू का मान आई के बराबर माइनस 7a। देखिएगा ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, ए, तो यहां ए हो जाएगा, फिर ए को ए से गुना करेंगे तो फिर ए स्क्वायर, तो उसका मान ए के बराबर, प्लस ये हो जाएगा आपका 3a प्लस आई माइनस 7a। जोड़ दीजिए, 3 और 3 6 1 7, 7a माइनस 7a कट गया, तो बच गया कितना, आई। इसका आंसर कितना के बराबर होगा, आई के बराबर, ठीक है। हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाइए सभी लोग, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाइए जल्दी से। कहता है माना कि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है जिसका क्रम 2 गुने 2 कोटि का है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। कल भी आपको बताए हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो जितना कोटि का रहेगा पावर 1 कम कर दीजिएगा, डिटर्मिनेंट के पावर में लिख दीजिएगा, ठीक है। जितना कोटि का रहेगा उसमें से 1 कम कर दीजिएगा, डिटर्मिनेंट ए के पावर में लिख दीजिएगा। 2 गुने 2 कोटि का है तो 2 में से 1 कम करेंगे तो पावर में 1। यदि 3 गुने 3 कोटि का होता तो इसका आंसर डिटर्मिनेंट ए के पावर में 2 होता, ठीक ना। हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए सभी लोग जल्दी से, जल्दी से सवाल बनाइए, जल्दी से सवाल बनाइए। इसका आंसर मात्र 1 सेकंड में हमको चाहिए, जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए आंसर सभी लोग। बहुत बार ये सवाल चल चुका है आप लोग के बीच, बहुत बार सवाल चल चुका है, ठीक ना। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो उसका आंसर वही होगा, टाइप हम आपको बता दिए हैं पहले, ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए सभी लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए आंसर 0 के बराबर। नहीं बनाना है, इसको छोड़ देते हैं, 0 के बराबर है, इसको नहीं बनाना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिए यहां है a क्रॉस a डॉट बी, a क्रॉस a डॉट बी। अच्छा पहले सेम सेम है ना, तो सेम सेम है तो बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा, साइन 0 डिग्री का मान तो 0 के बराबर होता है, तो 0। यहां b है तो 0 से गुना करने पर तो टोटली 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपका कहता है, देखिए इस सवाल जो है ये जो सवाल है आपका द्विआधारी संक्रिया वाला सवाल है, तो इसमें जो आपका है a स्टार b
बराबर है आपका 2a प्लस बी, ठीक ना। और आपको जो क्रिया करना है, यहां देखिए 2 बाइनरी 3 और यहां पर है बाइनरी कितना 4, देख लीजिएगा एकदम ध्यान से। जिस यहां पर आपको क्या करना है, देखिए ए के जगह पर 2, आप बी के जगह पर 3 पहले रख लीजिए, यहां पर रखना है आपको। ए का मान हो गया 2 और बी का मान हो गया 3, तो रखिए 2 गुने 2 और प्लस बी का मान 3, 2 दूना 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो अब इतना के जगह पर हो गया आपका 7 स्टार 4, यानी अब हो गया ए बराबर 4 और बी बराबर ए बराबर 7 और बी बराबर 4। तो फिर रखिए इसी में 2 गुने 7 प्लस 4, 7 दूना 14, 4 कितना हो जाएगा 18। तो इसका आंसर कितना होगा 18 के बराबर। ठीक है, सभी लोग को ठीक से समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से आप लोग थंब दे दीजिए और लाइक का बटन दबा के आगे बढ़िए, जल्दी से आगे बढ़िए। और तुरंत इसका आंसर अभी बताए हैं, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी जस्ट बताए हैं। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, सब लोग जल्दी से टाइप कीजिए, इसका आंसर में नहीं बताने वाले, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी। देख लीजिए log sec x प्लस tan x, अभी जस्ट बताया है कि सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log sec x प्लस tan x, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक ना, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और जो अगला सवाल आपको दिख रहा है इसका आंसर बनाइए आप लोग, जल्दी से आंसर बनाकर कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर लिख दीजिए। मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर हमें चाहिए। आप लोगों से यही आशा है, यही उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कर पाएंगे ना। हाँ चलिए, तो अब आपका जो आंसर है देखिए यहां से 2 से 1 dx बट्टा में x, ठीक है, तो इसका तो हो जाएगा log x, नहीं log x, x के जगह पर आपको पहले 2 रखना है फिर 1 रखना है, ऐसी ही ना है, सॉरी पहले 1 रखना है फिर 2 रखना है, ऊपर वाला को पहले रखना है तो 1 रखना है, यानी हो जाएगा आपका log 1 माइनस log 2। ठीक है, तो log को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा log 1 बट्टा 2, यही ना होगा 1 बट्टा 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल जो दिख रहा है जवाब दीजिए जल्दी से, सवाल का आंसर लगाइए जल्दी से। इस सवाल के लिए तो हम आपको 1 सेकंड का वक्त नहीं दे सकते। हाँ, मैंने खाली आंसर टाइप करने के लिए टाइम देंगे, जल्दी से टाइप कर दीजिए आंसर। ऐसा सवाल है कि सिर्फ आंसर टाइप करने के लिए हम आपको वक्त दे सकते हैं। जल्दी से आंसर टाइप कर दीजिए सभी लोग। कहता है पी ए प्लस पी ए नॉट योगफल ए प्लस ए नॉट, यानी किसी घटना की प्रायिकता और घटना के उसी घटना के नॉट यानी नहीं घटने की प्रायिकता योगफल 1 के बराबर होता है, जो आपको बता दिया गया है। कहता है बिंदु एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश, क्या बोले थे कि जब बिंदु आपको दिया हुआ रहेगा और उसका स्थिति सदिश पूछेगा तो केवल आई जे के सटा देना है, एक्स वाई जेड, ठीक ना, इसमें खाली आई जे के सटा देना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आई जे के सटा दीजिएगा, खाली आई जे के सटा दीजिएगा तो आपका स्थिति सदिश निकल जाएगा। अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक पूछ रहा है चला, क्या करोगे, बना दोगे, बना दो जल्दी से। अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक पूछ रहा है आपसे, जल्दी से आंसर बना दीजिए सभी लोग। समाकलन गुणांक जो पूछ रहा है इसका आंसर बना दीजिए सभी लोग, जल्दी से आंसर बना दीजिए समाकलन गुणांक का, जल्दी से आंसर बना दीजिए सभी लोग समाकलन गुणांक का। कहता है कि dy बट्टा dx प्लस y सेक x बराबर आपका है tan x। अब पूछ रहा है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा। देखिए तब इसका समाकलन गुणांक क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना है आपको मालूम है, dy बटे dx तो अकेला है, ठीक है, भालो, तो आपको y के साथ जो दिख रहा है फंक्शन उसको करना है e के पावर में log, e के पावर में आपको करना है इंटीग्रेशन किसका, सेक x का। तो क्या होता है e के पावर में log सेक x का इंटीग्रेशन तो अभी जस्ट देखे हैं, सेक x प्लस tan x, यही ना होता है,
यहाँ देखिए इसके आगे में एक है तो उड़ के जाएगा, इसके पावर में बैठ जाएगा, बाकी सब खत्म। तो हो जाएगा आपका sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, ठीक ना, sec x प्लस tan x। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आपका क्या कहता है, कहता है मान ज्ञात कीजिए x का, जबकि दिया गया है कि इतना का मान 0 के बराबर है। कितना का, तो इतना का। देखिए x 15 4 4 और इसका मान जो है 0 के बराबर है, तो आपसे पूछता है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, बता दो चेला x का मान क्या होगा। देखिए ऐसे ऐसे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 15 चौके 60 बराबर 0, माइनस में उधर प्लस में गया तो 4x बराबर हो गया आपका 60, कट गया 15, यानी x बराबर कितना हो गया आपका 15, x बराबर कितना हो गया 15। देख लीजिएगा x का मान 15 के बराबर हो गया। ठीक है, अगला जो सवाल आपको दिख रहा है इसका आंसर बनाइए सभी लोग, जल्दी से आंसर बनाइए, जल्दी से आंसर बनाइए इसका सभी लोग। इसके लिए मात्र 10 सेकंड का वक्त आपको दिया जाता है। एक एक सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक ना, और टोटल सवाल वही लेकर आए हैं जो सवाल आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना बनती है। सवाल यही से पूछा जाएगा, ठीक ना, इधर उधर का सवाल नहीं रहेगा भाई। कहता है दो तल है, दो तल 2x माइनस 4y प्लस 3z बराबर 5 एवं x प्लस 2y प्लस लेमडा z बराबर 12 आपस में लंब हो तो लेमडा का मान क्या होगा। सुनिए, जब लंब होगा तो x के साथ गुणांक जो रहेगा, y के साथ जो गुणांक रहेगा, z के साथ जो गुणांक रहेगा, दोनों समीकरण के गुणांक को निकाल कर आपस में गुणा कर दीजिए, बराबर में 0 कर दीजिए, लेमडा फेमडा सब निकल जाएगा एक के बार में। लेख चला लेख, आज देखो आ जाओ, देखो तेने 2x माइनस 4y प्लस 3z बराबर 5 और इसके बाद है x प्लस 2y प्लस लेमडा z बराबर 12, गुना कीजिए, बराबर में 0 कर दीजिए जल्दी से। x के साथ यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 1 आई 2 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 प्लस 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 3 को लेमडा से गुना करेंगे 3 लेमडा बराबर 0, यहाँ घट के हो जाएगा माइनस 6, उधर जाके प्लस 6, 3 लेमडा बराबर 6, कट के हो गया आपका 2, लेमडा का मान 2 के बराबर। यह हो गया इसका आंसर। बोलिए दिक्कत है, थोड़ा सा भी होना ही नहीं चाहिए दिक्कत। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाइए। जो सवाल आपको दिख रहा है इसका आंसर बनाइए। कहता है कि ए नॉट तथा बी नॉट स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो जब ए नॉट और बी नॉट स्वतंत्र घटनाएं होगी तो पी ए नॉट बी नॉट बराबर हो जाएगा आपका पी ए नॉट इंटू बी नॉट। ठीक है, ए नॉट इंटू बी नॉट। देख लीजिए कहां पर है ऐसा लिखा हुआ, जहां पर भी ऐसा लिखा हुआ होगा यही इसका आंसर कहलाएगा। कहता है यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना हो तो अपवर्जी घटना होने के कंडीशन में इंटरसेक्शन का मान 0 के बराबर, ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 के बराबर, या पी ए बी का मान 0 के बराबर, बोथ आर सेम। जल्दी से अगले सवाल की तरफ बढ़ जाइए। अगला सवाल आपका क्या कहता है, कहता है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप की द्विक को ज्याय क्या है। अब द्विक को ज्या जब आपको निकालना है तो बड़ा आसान काम न करना है, पहले तो मान निकाल लीजिए उसका, कि जब मान निकाल लीजिएगा ना तो सब के अंक बाहर करके बटा में मान के लटका दीजिएगा। तो रूट अंडर 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 12 के स्क्वायर 144, 144 और 6 50 और 10 60 9 69, 169 का वर्गमूल हो गया 13, सबका अंक बाहर निकाल के बट्टा में लटका दीजिए, आंसर बन गया। यहां देखिए 3 बट्टा में 13 माइनस 4 बट्टा में 13 12 बट्टा में 13, निकल गया आंसर, निकल गया आंसर। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बना लीजिए सभी लोग। अगला जो सवाल है वो क्या कहता है देखिए,
अगला जो सवाल है वो क्या कहता है देखिए, ठीक है। कहता है, यहां ध्यान दीजिएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस जे कैप, और फिर आपका है क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप प्लस यहां है आपका के कैप क्रॉस आई कैप। देख लीजिए, फटाफट से बना दीजिए इसका। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला कहता आई जे है तो के, आई कैप क्रॉस के कैप प्लस, देखिए जे के है तो आई, यहां हो जाएगा आपका कितना, जे के आई क्रॉस आई कैप, फिर प्लस के कैप क्रॉस के आई, यहां देख लीजिए ना एक बार, आई जे के, ठीक है ना, तो के आई तो जे हो जाएगा जे। अब देखिए आई और जे है तो आई के उल्टा जा रहा है, आई क्रॉस के तो माइनस जे, यह हो जाएगा आपका माइनस जे कैप। इसके बाद जे आई तो माइनस के हो जाएगा आपका माइनस के कैप, और इसके बाद के जे तो माइनस आई ना, के जे तो कितना हो जाएगा माइनस आई, माइनस को बाहर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, या फिर माइनस में रहने दीजिएगा, जैसा आपका ऑप्शन होगा वैसा काम करना है आपको। चेक कर लीजिए जल्दी से, माइनस को बाहर कर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज का जो है आपका ऑब्जेक्टिव जितना भी था लगभग हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी बनाया और हम भी आपको उसका आंसर बनाए, ठीक है। अब अगले दिन हम लोग क्या करेंगे कि फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लेकर आएंगे, जब तक कि एग्जाम पूरा पास, मतलब समझिए कि 1 फरवरी तक आप लोग का चलते रहेगा, 1 फरवरी तक, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और संजोग से लाइट भी कट गया आप लोग का।